दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है तो उसमें आप दोनों को एक होने में क्या रुकावट आ रही है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ये मैं जो रीडिंग कर रहा हूं वो आपके पार्टनर मतलब ये पति पत्नी के लिए भी होती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, और आपका कोई ऐसा मित्र है जिसको आप दिलो जान से चाहते हो, उनके लिए भी हो सकती है। बस आप उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ होता रही है कि आप दोनों का मिलना तय है। गुड, चिंता मत करो, आपके पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गलती के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से जिस चीज का बुरा मान गए, लेकिन परमात्मा आप लोगों के साथ है। बस आप समय का इंतजार करें, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन दोबारा से पहले जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपसे कि आपके पार्टनर जो आपसे अलग हुए हैं, आप दोनों में जो भी एक दूसरे से गलतफहमी हुई है या किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच जो जहर बोला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी आपसे दूर हैं। देखो, दूर हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से दूर है, मानसिक रूप से आपसे दूर नहीं है। उन्होंने भी आपसे सच्चा प्यार किया था, आपको ऐसा लग रहा है कि वो शारीरिक रूप से दूर है तो मानसिक रूप से भी दूर होंगे। मानसिक रूप से दूर नहीं है, उनके साथ समस्याएं चल रही हैं, उनका माइंड उथल पुथल चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि सामने वाले एक बंदे को हम सोचते हैं कि हमें छोड़ के चला गया, इतनी आसानी से चला गया। देखो, प्यार उसने भी किया था आपको, प्यार सामने वाले बंदे ने भी किया था, लेकिन आप दोनों के बीच सिर्फ ये समस्याएं पैदा हुई है तो आपके जो पार्टनर है वो कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातों पे ध्यान ज्यादा देते हैं। किसी ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया तो उस पे यकीन कर दिया और आपसे उन्होंने धीरे धीरे दूरी बना ली। आप दोनों का सच्चा प्यार था, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, एक दूसरे से हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन आज स्थिति ये बनी हुई है कि सामने वाला बंदा आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा। आपने उनकी बहुत केयर की, हर तरह से केयर की। ये आपकी स्थिति बता रहा हूं, आपकी एनर्जी बता रहा हूं कि आपने हर तरह से केयर की, उनकी हर चीज का ख्याल रखा, उनको एक बच्चे की तरह पाला। मतलब कहते ना, जैसे बच्चे की केयर करते ना हम लोग, कि समय पे दूध पिलाना, समय पे पानी देना, कपड़ों का ख्याल रखना, उसके खर्चे का ख्याल रखना, बच्चे की केयर करते ना, वैसे ही आपने आपके पार्टनर की केयर की थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब समय खराब आता है तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं और आप दोनों के बीच समस्या थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन ये समस्याएं ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, क्योंकि का एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। उनको भी आपसे सच्चा प्यार है, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। जैसे ही इनका ईगो खत्म होगा ये आपके पास वापस आएंगे। वो आपको कह नहीं सकते, लेकिन आपको लेके सपने तो देखते हैं, आज भी देखते हैं।
समय के साथ उनमें चेंज आया है, या थर्ड पार्टी या किसी ने ऐसा कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से चेंज आया है? नहीं, सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं था। शायद आपको पुरानी बातें याद हो, वो भी आपके साथ हमेशा खुश रहते थे, आपसे बात करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी या किसी ने कुछ ऐसा करवा दिया है जिसकी वजह से आज वो आपसे दूर हुए हैं। दोस्तों, दूर होने का दर्द बहुत बेकार होता है। कहते ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी होती है जिंदगी में। ये दूर, कहते ना सेपरेशन बोलते हैं, सेपरेशन सबसे बड़ी बीमारी है। जीवन में आदमी टूट जाता है। जो आपकी हालत है ना आपको खाना अच्छा लगे, ना किसी काम में मन लगे, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी डाउन है, आप कितनी भूलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भूल नहीं पा रहे हो। ये इसीलिए आपके लिए एनर्जी चेक कर रहा हूं मैं कि आप आस मत तोड़िए। जो भी आप दोनों के बीच आया है वो चला जाएगा, क्योंकि आने वाला व्यक्ति सिर्फ दिखावे पे डिपेंड है, सिर्फ दिखावे पे डिपेंड है। इसलिए आपके पार्टनर को बहला फुसलाकर उसको भ्रमित किया है, आपके खिलाफ किया है और ब्लैक मैजिक भी किया है। तो कुछ चीजें ज्यादा समय तक नहीं रुकती, समय हमेशा बदलता रहता है। वैसे भी कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का समय वैसे भी खराब चल रहा है। सामने वाला पर्सन भी इमोशनली परेशान है, उसको चेहरे पे सिर्फ स्माइल दिख रही है, लेकिन अंदर से सामने वाला पर्सन भी टूट गया है। जैसे आप लाखों की भीड़ में अकेले हो, वैसे ही सामने वाला बंदा लाखों की भीड़ में अकेला है। लेकिन बातों बातों में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, यदि वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, और ये ईगो बहुत जल्दी डाउन होने वाला है। उनके अंदर भी बेचैनी है, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बात, आपने उस समय उनकी हेल्प की है जब उनका कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था। जब आपने उनकी हेल्प की है तो कभी ना कभी वो बातें याद आएंगी, उनका माइंड काम करेगा, तो उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। देखो, थॉट तो आएंगे आपके लिए, जो विचार है उनके पॉजिटिव विचार तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। अभी भले वो बहकावे की दुनिया में मगन हो, कुछ भी हो, या ब्लैक मैजिक की वजह से उनका माइंड काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीजें याद आएंगी। आपका प्रेम याद आएगा, आपने जो उनको सच्चा प्रेम दिया था, दिल से प्रेम दिया था, आपने उनको कहते ना हर खुशी दी, और आपने हमेशा भगवान से भी यही मांगते थे कि मेरे हिस्से की खुशियां भी इसको मिले। तो वो चीज तो रिटर्न होनी है, मतलब आपके पार्टनर रिटर्न होंगे। भगवान पे भरोसा करो, भगवान आप लोगों को जरूर मिलाएगा। थोड़ा समय, जो खराब समय है वो निकल जाएगा, टल जाएगा, लेकिन वो आपके पास वापस जरूर आएंगे। ये कार्ड बता रहा है कि वो आपके पास वापस जरूर आएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया है। हो सकता है किसी पर्सन को आपने उनका थोड़ी बहुत बुराई की हो, उनके बारे में कुछ बोला हो, लेकिन थर्ड पर्सन ने डायरेक्ट उनको बढ़ा चढ़ा के बोला, आपके खिलाफ बोला। इसकी वजह से उनको ये कमी महसूस हो रही है कि मुझे इस पे विश्वास था, इसको ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपने कुछ बोला, सामने वाले बंदे ने कुछ और बोल दिया, इसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से बर्डन ज्यादा है, तो वो भी चिंतित है। सबसे बड़ी बात, आपको अभी छोड़ा नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद आपको अभी छोड़ा नहीं है, चिंतित हैं, और ना ही आपको वो छोड़ पाएंगे। आपके जीवन में ग्रोथ होगी, दोबारा से न्यू बिगिनिंग होगी। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में ग्रोथ होगी, और बहुत जल्दी ही ग्रोथ होने वाली है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं।
कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात चल रही है कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लैक मैजिक का असर खत्म होगा, आपके जीवन में जजमेंट मिलेगा। जजमेंट मतलब यानी परमात्मा भी आप लोगों को चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों के साथ है। इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन के चक्कर में